किसान भाइयों नमस्कार। आपको धान की फसल में यूरिया कब डालना चाहिए, धान में यूरिया का क्या डोज रहता है, क्योंकि डोज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ओवर डोज कर दिया तो आपकी धान की फसल जल भी सकती है, आपकी धान की फसल में काफी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो धान की फसल में यूरिया कब डालना चाहिए, धान की फसल में यूरिया डालने का डोज क्या रहता है, साथ में ज्यादा अच्छा उत्पादन लेने के लिए धान की फसल में यूरिया के साथ में कौन सा खाद मिला करके हम डाल सकते हैं, आज के वीडियो में भाई साहब आपको बारीकी से जानकारी देने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आपके दिमाग में यूरिया को लेकर के धान की फसल का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला, आपको क्लियर जानकारी मिलने वाली है। और ये जानकारी देंगे हमारे साथ में मौजूद है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, जो पूरे इंडिया में ट्रेवल करते हैं, किसानों को गाइड करते हैं और काफी बारीकी से जानकारी रखते हैं। तो किसान भाइयों आज के वीडियो में काफी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ जी। तो सर जी सबसे पहले बात कर लेते हैं, जिन किसान भाइयों ने धान की सीधी बिजाई की है वो अपने धान में यूरिया कब डालें, कितने दिन की फसल हो जाए उसके बाद में यूरिया डालें। तो किसान भाइयों बात ऐसे है कि जब सर ने पसंद किया कि सीधी बिजाई करते हैं, तो सीधी बिजाई करते हैं तो उसमें यूरिया, देखो हमने पहले भी बताया था कि 7 दिन पहले पूरे पोषक तत्व देने हैं, आपने दे दिया होगा, है ना। और अब आती है सीधी बिजाई के बाद में यूरिया कब दें। यूरिया बहुत जरूरी है देना, और यूरिया ज्यादा भी नहीं देना, क्योंकि जब बढ़वार ज्यादा हो जाती है ना पौधे की तो गिर जाता है पौधा। तो हमने बिल्कुल पहले भी क्लियर खोल के बताया, अब भी क्लियर खोल के बता रहा हूँ। और जो मैं वो रासायनिक उर्वरक बताता हूँ ना, उनका पूरा कारण सहित बताता हूँ मैं कि इसको ज्यादा देने से क्या नहीं है और ज्यादा कम देने से क्या नहीं है। तो किसान भाइयों ज्यादा आप दोगे तो आपकी फसल लाल पड़ जाएगी, पीली पड़ के लाल पड़ जाएगी। दूसरी बार यदि उसने अब्जॉर्ब कर लिया उस खाद को तो आपकी फसल इतनी बढ़ जाएगी कि वो आगे जाके गिर जाएगी, आपको उत्पादन घट जाएगा। तो किसान भाइयों देना कब है, प्रश्न ये है कि देना कब है। तो किसान भाइयों जब आपने बिजाई की, आपकी जब पौधे के अंदर शीर्ष जड़ें चालू हो जाए, उखाड़ के देखेंगे एक पौधे को, शीर्ष जड़ें चालू हो जाए ना, उसमें नई जड़ें गांठ पे से नई जड़ें चालू हो जाए, तो उस टाइम पे आपको यूरिया जरूरी है, बहुत जरूरी यूरिया। वो पीला रहता है पौधा, और जो ही नाइट्रोजन दोगे आप, पौधा बढ़वार में आ जाएगा और हरापन ले लेगा, बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा वो। तो आपको जरूरी है, नेसेसरी है ये तो आपको देना, क्योंकि हमने पहले तो आपने डीएपी वगैरह, पोटास वगैरह ये सब दे दिया आपने। तो ये आपको यूरिया, ये लगभग टाइम आ जाता है 20 दिन या 15 दिन। डायरेक्ट आपने जो बिजाई करी है तो 15-20 दिन के अंतराल आप ये देखें पहले टाइम। तो देखो किसी के पोषक तत्व तो अच्छे लगे हुए होते हैं ना जमीन के अंदर, तो वो जल्दी शीर्ष जड़ें छोड़ देता, पेड़ पौधा, धान का पौधा जल्दी शीर्ष जड़ें छोड़ देता। तो उसमें उस टाइम पे आवश्यकता होती है कि उस टाइम शीर्ष जड़ें छोड़ते हैं, उसको बढ़वार की आवश्यकता होती है। और बढ़वार के लिए क्या चाहिए, यूरिया, नाइट्रोजन। जिन किसान भाइयों ने नर्सरी तैयार की है, बाद में खेत में ट्रांसप्लांट किया है, वो किसान भाई कितने दिन बाद में यूरिया डाले अपने खेत में। देखो किसान भाइयों उनका तो क्या है कि पहले ही उनका जो पौधा तैयार कंप्लीट हो चुका रहता है, और जो उनको तो ये ध्यान रखना है, उनका टाइम पीरियड कुछ भी नहीं है। उनका तो ये ध्यान रखना है कि जो जड़ें पहली थी वो तो उससे तो पौधा खड़ा है, और जो ही नई जड़ चले, जस्ट ही नई जड़ चले, वो 2 दिन में चले, 5 दिन में चले, 10 दिन में चले, वो उनको किसान भाई को देखना पड़ेगा। जो ही नई जड़ें चले, उसके पौधे में नई जड़ छोड़ दिया, उसी टाइम उसको यूरिया का प्रयोग करना है। बिल्कुल सर, केवल सिंगल यूरिया ही डालेंगे, इसके साथ में कुछ और भी मिलाना पड़ेगा अपने को ज्यादा बढ़िया रिजल्ट के लिए। देखो किसान भाइयों अपन सिंगल यूरिया डालते हैं, उससे भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि अपने को बढ़वार और ग्रीन पर लाना है। पर अगर कभी कभी कोई खेतों में क्या है कि जिंक की कमी आ जाती है, जिन खेतों में जिंक की कमी आ जाती है, जिंक का मतलब जिंक आप यूरिया भी दोगे ना तो भी पीलापन ही रहेगा उसमें, यूरिया भी इतना करेगा नहीं काम वो। साथ में आप जब भी दें, चाहे आपके पोषक तत्व है, जिंक का पोषक तत्व भी आपकी जमीन में है, तो भी 5 किलो आप जिंक मिला के चलें, यूरिया में मिक्स करें जिंक, और उसके साथ में आप भुरकाव करें खेत में, फिर उसके बाद में पानी चलाएं, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल सर। अब सर जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज डोज, क्योंकि डोज ऊपर नीचे हो गई तो अपनी फसल खराब भी हो सकती है। परफेक्ट डोज क्या रहनी चाहिए, एकड़ के हिसाब से बता दें आप। देखो किसान भाइयों हमने 50 किलो प्रति एकड़ का मानते हैं, आप 40 किलो भी दे सकते हैं, 35 किलो भी दे सकते हैं, 20 किलो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जैसे फसल, आपकी जमीन जैसे अच्छी उपजाऊ है तो आप कम भी डाल सकते हैं, मगर हम 50 किलो प्रति एकड़ का मान के चलते हैं यूरिया, और उसमें 5 किलो जिंक मिला दें। और यदि आपकी जमीन फिर भी कमजोर है तो उसमें तो 5 किलो जिंक और मिला लेना, 10 किलो जिंक कर सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं करोगे आप, इससे ज्यादा करोगे तो आपकी फसल प्रभाव आ जाएगा और वो ग्रीन होने के बजाय पीली ज्यादा हो जाएगी वो।
बिल्कुल सर, ये तो बात हो गई यूरिया डालने की। मगर मान लो यूरिया हम धान की फसल में नहीं डालें तो क्या नुकसान हो सकता है, क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि आपकी जो फसल की बढ़वार है ना, उसको केवल यूरिया ही बढ़ाता है। पौधे की हाइट यूरिया ही लेता है। यूरिया पौधे को बढ़ाता भी है और ग्रीन भी लाता है। और कोई फसल में जैसे फंगस वंगस आ गई हो और वो उसमें जिंक की, उस जमीन में जिंक के पोषक तत्व की कमी हो तो फिर हम जिंक भी डलवा देते हैं साथ में। तो क्या है कि वो सारा कंप्लीट उससे हो जाता है। तो किसान भाई, यूरिया काम क्या है कि पौधे को हरापन लाना, ग्रीन एकदम हो जाता है, एकदम हरा भरा। दूसरा बात, उसकी हाइट हो जाती है। मगर यूरिया जितना ही डाले नहीं, आप ज्यादा डालोगे ना, बार बार प्रयोग कर दोगे। वो यूरिया का धान में एक बार ही प्रयोग होता है। बस आपने जैसे 20 दिन बाद में या जड़ चलने के बाद में आप एक बार प्रयोग करो, उसके बाद में आप डीएपी और पोटास का प्रयोग करना है आपको। बाकी ये अभी तो एक बार ही करना है, क्योंकि आप बार बार करोगे तो आपका धान का बढ़वार होकर इतना हाइट ले लेगा वो कि आपको क्या है कि वो उत्पादन मिलेगा ही नहीं। आपकी फसल 100% गिरेगी। गिरना स्वाभाविक है, वो गिर जाएगी। और गिरने के बाद में आप समझते ही वो उत्पादन कितना घट जाता है। गिरने के बाद में किसान भाइयों बिल्कुल 50% उत्पादन घटा देती है। तो आपको आर्थिक स्थिति हानि हो जाएगी। तो किसान भाइयों, अब हम जो बताते हैं यूरिया काम यही है कि आप कोई कह दे यार हमारी फसल तो वो है, आप और यूरिया दो, तो आपकी फसल और बढ़ जाएगी, हाइट ले लेगी। हाइट लेने के बाद में वो गिर जाएगी, गिरने के बाद में आपका उत्पादन घट जाएगा। तो किसान भाइयों, यूरिया एक बार ही देना है। उसके बाद में यदि अपनी फसल कमजोर है तो आपको डीएपी और पोटास का प्रयोग करना है। साथ में और कमजोर है तो हम साथ में फिर एक वीडियो बनाएंगे, उसमें स्प्रे भी बताएंगे आपको कि कौन सा स्प्रे करना है। दूसरी बात, सबसे बड़ी सावधानी की बात यह है कि अपने जब कल्ले निकलते हो उसी टाइम पे अपने खादों का, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना है। बाली निकलने के बाद में कोई भी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करें, न तो स्प्रे का करें, न अब जमीन के अंदर बुरकाव से कोई रासायनिक उर्वरक दें। हाँ, करना है तो कीटनाशक का और फंगस का स्प्रे कर सकते हो आप। बिल्कुल सर जी, कई किसान भाइयों का शायद यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई हम यूरिया दे रहे हैं नाइट्रोजन देने के लिए, नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए। कई किसान भाई ये सोचते हैं कि यार मैं स्प्रे करके नाइट्रोजन की पूर्ति कर दूं तो क्या मेरे पौधे को उतना ही लाभ होगा? बिल्कुल कर सकता है वो जी। बिल्कुल, जैसे नैनो यूरिया आता है वो भी नाइट्रोजन का ही काम करता है, नाइट्रोजन का ही काम करता है। तो वो क्या काम करता है कि अपन जो स्प्रे करे और जो धूप निकलती है सूर्य की, उनकी जो धूप को अब्जॉर्ब करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो वो पत्ते भोजन बनाते हैं और भोजन बनाते हैं, सब उस यूरिया को ग्रहण कर लेते हैं पत्ते में से जी। और पत्ते में से ग्रहण करके वो जड़ तक पहुंचाते थे उस खाने को। और जड़ क्या काम करती है? पौधे नीचे से जमीन में खनिज लवण लेके, पदार्थ लेके और जल को लेके वापस ग्रहण करके वापस पत्तों तक पहुंचाती है, पौधे को बढ़ा देती है, सब कुछ कर देती है। तो उसका काम ये है। तो वो भी काम एक तरीके से है, मगर ज्यादा जो अपन लाभ लेंगे ना तो वो क्या जड़ तक भी जाना चाहिए। जड़ एकदम सीधी ग्रहण करती है, सीधी ग्रहण करती है। पत्ते तो कितना लंबा सर्किट हो गया, धूप पड़ेगी, फिर प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगी और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद में फिर वो जड़ तक पहुंचाएगी और एक जड़ स्वयं ही ले ले। और उससे क्या है कि जैसे नए यूरिया का है फायदा तो मिलेगा, मगर वो जो ही धूप पड़ेगी तो वाष्पीकरण होकर वो नाइट्रोजन गैस उड़ेगी भी सही है आपकी जी। तो क्या उड़ेगी तो वो आधा ही काम कर पाएगा। इसलिए क्या किसान भाइयों, ज्यादा महत्व क्या, जड़ आप सीधे जड़ पे दोगे तो बहुत ज्यादा लाभ करेगा। वैसे नैनो यूरिया भी बेस्ट है, आप स्प्रे कर सकते हो। बिल्कुल सर। जैसे किसान भाई खाद की बिजाई कर रहा है यूरिया की धान में, सावधानी क्या बरतनी पड़ेगी उसको? देखो किसान भाइयों, सावधानी ये बरतनी पड़ेगी आपको कि आपको धूप में करना है ये सारा प्रयोग। जब फसल आपकी धूप अच्छी हो, आप सुबह सुबह जल्दी कर दिए ना नमी में के अंदर, और पौधे के अंदर जो पत्तों पे नमी रही और उन पे यूरिया चिपक गया तो वो पत्ते जल जाएंगे आपके। तो हमेशा ये सावधानी रखिए कि दिन में धूप में आप यूरिया का प्रयोग करें। हम बताते हैं ना मात्रा, बस वही, उससे ज्यादा यूज नहीं करनी है आपको। पहले तो वो। दूसरी बात, अपने यूरिया कितना देना अपने को, अपनी फसल में ज्यादा बढ़वार है तो यूरिया बिल्कुल रोक देना है। यदि आपकी फसल की बढ़वार कम है तो फिर 15 दिन के बाद में एक यूरिया का और आपको बुरकाव कर देना है, यदि बढ़वार कम है तो। नहीं तो हम तो एक बार रिकमेंड करते हैं कि एक बार आप यूरिया दे दिया बहुत है, उसके बाद में आप डीएपी और पोटास लगाइए। उसमें डीएपी में यूरिया भी आ जाता है और फास्फोरस भी आता है। फास्फोरस जड़ को मजबूत बनाता है, दाने में चमक लाता है। आपका जो धान का जो दाना बनेगा ना वो बिल्कुल चमकदार बनेगा। तो हम इस चीज की रिकमेंड करते हैं। यदि आपके फिर भी हाइट कम है तो फिर जिंक और यूरिया फिर एक बार दोबारा दे दीजिए, इसके अलावा मत दीजिए आप। और हम जो मात्राएं बताते हैं जरूर उसका ध्यान रखें। बिल्कुल। और समय ये देखें, शीर्ष जड़ चलने के बाद में आप प्रयोग करें। नहीं आप पहले कर दोगे, जैसे कोई रुपाई के द्वारा करता है, ट्रांसप्लांट के द्वारा जो करता है धान लगाता है,
या फिर सीधी बिजाई करता है और उसकी सीट जड़े चली नहीं या ट्रांसप्लांट करके वो जस्ट दूसरे दिन ही कि मेरी फसल तो जल्दी से उठे, तो वो उनकी जड़ें पकड़ती नहीं है और वो जलने के चांस में आ जाती है, फिर वो पीला ही पड़ता रहता है, वो कभी उठता नहीं पौधा। बिल्कुल सर। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों आज जय जवान जय किसान, जय हिंदुस्तान और जय श्री राम और राधे राधे भी किसान भाइयों। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान।